आज कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, एकदम ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन इस टायर पर बैठ के अपने मामा के घर गया है। झूठ नहीं बोलना। गोरिल्ला को जगाओ मत, बहुत डेंजर है। गोरिल्ला कैसा सो रहा, वाह वाह, क्या जो किंग कॉन्ग में दिखाया वही है। नाक भी ऐसे सिक उड़ा के रखा है, देखो। साडा पिंड, जो कि पंजाबी का एक शब्द है जिसका अर्थ है अपना गांव। तो अपने गांव में ही आपका स्वागत है। जिस ज़माने में लोग साइकिल की सवारी करते थे, उस ज़माने में भी साडा पिंड यानी कि अपने गांव में रोल्स रॉयस हुआ करती थी। साडा पिंड के अंदर जाते ही लेफ़्ट साइड में एक लंबी सी दीवार है और उन दीवारों पर नीचे पानी का मटका रखा हुआ है और मटके के अंदर से पानी गिर रहा है, मतलब झरने की तरह है और वहाँ से पानी गिर रहा है। और उसके ठीक सामने यह एक छोटा सा गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ बच्चे आकर खेलते हैं। और इस गार्डन में जो सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ है वो है एक साइकिल, जो कि काफ़ी ऊंची साइकिल है और बच्चे जाकर वहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। एक प्यारा सा गेट बना हुआ है और उसके दोनों तरफ मिसाइल रखे हुए हैं। उसके आगे चलते हैं तो कला का शानदार नमूना, एक सज्जन है जो बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, पाँव जख्मी है और अपनी बेगम के गोद में आराम फरमा रहे हैं। कितनी प्यारी तस्वीर है। आगे दीवार पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और उससे आगे एक सरदार जी है जो बिल्कुल पंजाबी लुक में गिटार बजाते हैं। वगैरह सब कुछ कितना शानदार बना हुआ है। और पंजाब की जूती तो मशहूर है ही, कितना बेहतरीन बना हुआ है, कलाकारी का नमूना है ये सब। और ये है साडा पिंड, मतलब अपना गांव, और अपने गांव की खूबसूरत। यहाँ एक मोहतरमा है जो सर पर पानी का मटका लिए हुए है। कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी, बिल्कुल उनसे मिल रही है ना। अब ये क्या वाला है भाई, इतना बड़ा खटिया। इसको देखकर गोविंदा के फिल्म के वो गाने मुझे याद आ रहे हैं। सरकाई ले तकिया जाड़ा लगे, क्योंकि यह खटिया इतना बड़ा है कि इसको सरकाया नहीं जा सकता। अमृतसर के साडा पिंड में यह एक अमेरिकन टूरिस्ट आया है अपने पूरे फैमिली के साथ घूमने के लिए, और अपनी वाइफ का वीडियो बना रहा है पंजाबी औरतों के साथ नाचते हुए। साडा पिंड में पंजाबी फेमस डिश सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं, और ऐसा लगता है कि आज सरसों दा साग और मक्के दी रोटी साडा पिंड में खाने का मौका मिलेगा। और यह कुछ पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ कुछ औरतें हैं जो खाना पका रही हैं, मतलब सरसों दा साग और मक्के दी रोटी ये पकाने की, और गेस्ट लोग जो आ रहे हैं उनको खिलाने की पूरी तैयारी हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए एक गांव की गौरी जो सीढ़ी पर चढ़ के चिपली बना रही है। दोनों तरफ चिपली बने हुए हैं, और ये रूम के अंदर बिचाली भी रखा हुआ है और भूसा भी है। एक नज़र में मुझे देख के ऐसा लगा कि सीढ़ी पे कोई औरत चढ़ रही है। नज़दीक आने पे पता लगा कि भाई ये तो स्टैचू है, लेकिन बनाने वाले ने क्या बारीकी से बनाया है, ज़बरदस्त कलाकारी है। और चलते चलते अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ सरसों दा साग और मक्के दी रोटी खिलाने की तैयारी चल रही है। देखिए यहाँ पे पंजाबी औरतें हैं जो सरसों की साग और मक्के की रोटी पका रही हैं, और जो भी गेस्ट लोग आ रहे हैं उनको खिला रहे हैं। यहीं पर एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि शादी या पार्टी में अगर आपको मेहंदी लगवाने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन डिज़ाइन में मेहंदी लगवा सकते हैं। पुराने ज़माने में जैसे खटिया और चादर बिछाते थे, सेम वही चीज़। संदूक, इलेक्ट्रिकल सब जो बोर्ड है ये भी पुराने ज़माने का है, लकड़ी पे वायरिंग किया जाता था। और ये पुराना वाला ओवन, ये वो सारा कुछ है इसमें। बच्चे कितने प्यारे खेल रहे हैं इसमें। पीतल के सारे गिलास, और ये पुराना चूल्हा, पंजाबी फेमस डिश। थाली पकड़ो, थाली पकड़ो। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि सरसों दा साग और मक्के दी रोटी खिला तो रही हैं,
लेकिन उसमें घी डालना नहीं बोल रही हैं। बैठने के लिए छोटा खटिया के शक्ल में आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअली मचिया है, उसको मचिया बोलते जो हैं। अपने मामा के यहाँ इस टायर पर बैठ के गया है, अपनी अपनी हाजिरी लगा दो प्लीज़। चलो ये गेम है जो बच्चे खेल रहे हैं, 1 2 3 सीरियल नंबर से। चलो स्टार्ट करो। चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ, बाइस्कोप। अब मेला में कौन कौन बाइस्कोप देखा है वो देख लो भाई। अब यहाँ एक सरदार जी बैठे हैं बड़ा सा कूलर चला के और बच्चों को बाइस्कोप दिखा रहे हैं। म्यूजिक भी चल रहा है और बाइस्कोप पे देखो क्या क्या दिख रहा है। ताजमहल, जामा मस्जिद, और उसके बाद ये आ गया दिल्ली का इंडिया गेट, हैदराबाद का चार मीनार, ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, और ये अटारी वाघा बॉर्डर। उसके आगे आता है जालियांवाला बाग, और ये जालियांवाला बाग के साथ ही बाइस्कोप का एक राउंड समाप्त होता है। वैसे तो कहने के लिए सरदार जी खुले मैदान में बच्चों को बाइस्कोप दिखा रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए उन्होंने एक बढ़िया सा कूलर लगा रखा है। मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं मेले में बाइस्कोप ज़रूर देखा होगा, और काफ़ी सालों बाद फिर यह साडा पिंड में बाइस्कोप देखने का मौका मिल रहा है, जो कि यह सरदार जी दिखा रहे हैं बच्चों को बाइस्कोप बिल्कुल फ्री। अब ये बाइस्कोप के बाद ये एक बड़ा सा पोस्टर है जिस पे लिखा आई लव अमृतसर। गोरिल्ला सो रहा, उसको जगाओ मत। हाँ, गोरिल्ला को जगाओ मत, बहुत डेंजर है। हाँ देखो गोरिल्ला कैसा सो रहा। वाह, ये वही गोरिल्ला है जो किंग कॉन्ग में दिखाया गया है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से गिरने के बाद अब यह चल नहीं पाता है। किंग कॉन्ग फिल्म हम लोगों ने कई बार देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी हो। ये स्कूटर कितने लोगों के बैठने के लिए है? 2 4 6 लोग बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी स्कूटर है। अब यहाँ से आगे की जो कहानी है वो पूरी तरह से फिल्मी है। जैसे फिल्मों में जो गेट दिखाया जाता है या जो फिल्म के सेट होते हैं, ये इससे आगे का पूरा माहौल कुछ उसी तरह का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फिल्म के सेट पर आया हूँ और फिल्म की शूटिंग होने वाली है। इस तरह से माहौल यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ का पूरा जो वातावरण है बिल्कुल फिल्मी है, किसी फिल्म के सेट से ये कम नहीं है। कपड़े की यह दुकान जितनी छोटी सी है उतना ही महंगा कपड़ा इसमें मिलता है। दाम सुनने के बाद दांत खट्टे हो जाते हैं, बावजूद हमने हिम्मत करके एक पीस ले लिया। ये आंटी जी बैठी हुई है, सुई धागा सिखा रही है। हाथ में चुभा मत लेना। और पुरानी सारी चीज़ें, और ये मेरा क्यूट सा बेटा अजीत, स्केटिंग बॉय। यही है स्केटिंग बॉय। अब यहाँ पर मेहंदी लगाने का काम चल रहा है। औरतें बैठी हुई हैं और यहाँ मेहंदी लगा रही ये हैं। माता जी इधर बीमार लेटी हुई है, इनका हाल चाल पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। आंटी जी बता दीजिए कैसी हैं। प्लीज डोंट टच, इनको टच नहीं करना है, बस इनसे हाल चाल पूछ लेना है और कुछ नहीं, बस हो रही है। तकिया भी आर्टिफिशियल है, ये देखिए, ये भी आर्टिफिशियल है। आंटी जी तो आर्टिफिशियल है ही, चादर असली है, चादर असली है, बाकी सब आर्टिफिशियल। फ्री मेहंदी, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, फ्री मेहंदी है। ये चावल गेहूँ को साफ़ करने के लिए सूप। इस घर के अंदर चलते हैं। वाह, मेहमान नवाजी के लिए खटिया बिछाया हुआ है, उसमें चादर भी डला हुआ है। और वहाँ से बाहर निकलते ही ये देखो, एक भैंस अपने बछड़े के साथ खड़ी है और गांव की गोरी उसका दूध निकाल रही है। एक लेडी है जो दूध निकाल रही है भैंस की। पूरा का पूरा टोटली आर्टिफिशियल है, भैंस भी और इसका बछड़ा भी, और रस्सी आर्टिफिशियल नहीं है। बाकी जो भैंस है ये आर्टिफिशियल है, और इसका बछड़ा
पट्ठा। और आंटी जी तो वाह। और जो भैंस के जो थन हैं, ओए होए होए होए। देसी साड़ी में इंडियन नारी। भैंस का थन भी ऐसे ही है, बाल्टी भर के दूध देगी पूरा। वो तो छोड़ दो, नहीं तो भैंस लात मारेगी। गेहूँ डालो। गेहूँ भी डाल देते हैं। पीतल के सब गिलास है पुराने ज़माने के, और रखने का अलमीरा भी ऐसे ही है लकड़ी का सब। इधर भी कोई सरदार जी है। वाह। बच्चे भी आटा पीस रहे हैं, गेहूँ डाल डाल के आटा पीसने में लगे हुए हैं। हेलो जी, सरदार जी बैठे हुए हैं इधर, और ये बताएंगे कि कपड़ा किस तरह से बुनाई किया जाता है। ये लो बुनाई कैसे हो रहा है एक बार। ये लो देखो, एक एक धागा कैसे इसमें आ रहा है, कितना टेक्निक से बन रहा है। ये कपड़ा बुनाई का प्रोसेस चल रहा है। हर बार एक एक धागा इसमें आगे जुड़ता है। ये देखो किनारे से धागा लगा हुआ है। नीचे भी धागा चल रहा है, ऊपर भी धागा चल रहा है। बुनाई का काम स्टार्ट है। एक्सपर्ट के निगरानी में काम हो रहा है। इसे करो, इतना मुश्किल से बुनाई को करना चाहिए कि धागा जा रहा है, वहाँ से खींचो ना भैया, वहाँ से खींचो। हाँ ओह ज़्यादा, कोई बात नहीं। और जोर से खींचना था, ये इधर नहीं आ रही। ला ला, इस तरह से करके ये कपड़े की बुनाई हो रही है। काफ़ी मुश्किल से ये सब काम हो रहा था पहले के ज़माने में। आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, बस बड़ी आसानी से ये सब काम हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में देखिए कितना मुश्किल से एक एक धागा को बना के उसके बाद से पूरी इसकी बुनाई करते थे। काफ़ी मुश्किल होता था पहले। और गांधी जी का असल में चरखा ये है जहाँ से धागा को बनाया जाता है, और धागा बनने के बाद फिर उसी धागा को रोल बना के कपड़ा बुनाई किया जाता है। ये देखो चादर बन के लिपट गया, इतने बड़े बड़े चादर बुन चुके हैं। और इधर ये बड़ा सा तलवार लेके सरदार जी बैठे हुए हैं, घोड़े पे सवार हैं। और यह पुराने ज़माने का एक ऑटो यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी इंडिकेटर लाइट्स भी जल रही हैं। और उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा थिएटर है जहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। अभी हमारे आने के बाद यहाँ एक डांस प्रोग्राम शुरू हो रहा है। डांस के साथ साथ आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है। दरअसल इस डांस प्रोग्राम का मकसद यह है कि सड्डा पिंड में आने वाले टूरिस्ट का मनोरंजन करना, उनको अपनी ओर खींचना, उनको आकर्षित करना। दूर दराज से आए हुए मेहमानों के लिए कुर्सी के बजाय पुरानी यादों के लिए खटिया बिछाया गया है। डांस प्रोग्राम में आने के बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि मैंने भी जाके समा बांध दिया। डांस प्रोग्राम में आने का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दरअसल हुआ ये कि जब मैं डांस करके वापस आ रहा था तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसने मुझसे पूछा कि पापा इतने लोगों के सामने आप डांस कर रहे थे, क्या आपको शर्म नहीं आ रही थी? पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, फिर मैंने उसको समझाया। मैंने उसको बताया कि बेटा शर्म क्यों आएगी, डांस करना कोई बुरी बात तो नहीं है।
और यहाँ जो लोग डांस कर रहे हैं, क्या ये बुरे लोग हैं? बैठो 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 साजिद। वाह वाह, बुलेट पे बैठ गया, पुराना मॉडल इनफाइल्ड बुलेट। चलो उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, उतरो चलो। चला लिया बुलेट चला लिया। वाह 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 वाह। यह एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ पर सरदार जी बैठ के गिटार बजाते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली इसमें बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें लगी हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर और गायक हैं। महेंद्र कपूर, वाडली ब्रदर्स, ये कौन कौन से सब, नरगिस, धर्मेंद्र, दलेर मेहंदी, नूरजहां। ये बड़े बड़े जो गीतकार संगीतकार हैं उन लोगों का यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। और ये पूरा म्यूजिक सिस्टम है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सारा साजो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। पुराने ज़माने में जैसे गीतों की रिकॉर्डिंग होती थी वो पूरा सामान इस स्टूडियो के अंदर है। बड़े बड़े गीतकार संगीतकारों के साथ हम लोग भी शामिल हो गए, यहाँ पे बैठ गए उनके स्टूडियो में और एक छोटा सा वीडियो बना लिया नरगिस के साथ, जहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संगीतकार यहाँ पे। और पीछे ये सरदार जी गिटार बजा रहे हैं। चले प्यारे बच्चों, ये देखो पूरा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये सब गोल गोल घूम जाता, पहले सीडी वाला था, सीडी से पहले का ये सब सिस्टम था, ऐसा तवा की तरह घूमने वाला। अब ये सब बोलेगा कैसे? ये सब पुराने ज़माने का चीज़ है, आज के दौर में ये सब नहीं चलता है, ख़राब हो गया है। ऐसे रखा हुआ है शो के लिए, दिखाने के लिए। भैया बंधी हुई है खूंटे से, तो लग रहा है खिचड़ी का। जेलों में जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं उनको इसी तरह से जंजीर पहना कर रखा जाता था। जेल में कैदी बंद करके रखा है और हाथ और पैर दोनों चीज़ों को जंजीर से जकड़ के रखा है। भीड़ लग गई यहाँ पे। बाजरे की खिचड़ी। ये लो जी बाजरे की खिचड़ी। चलो खाओ। और एक प्याली मुझे भी दे दो प्लीज़। थैंक यू। अच्छा बढ़िया टेस्ट। बैठ के फोटो खिंचाओ, चलो चलाओ टाइम लगा। पैसा लगे 120 यहाँ शादी का माहौल है और दूल्हा घोड़ी चढ़ के आ गया है। और घरों में औरतें गाना गा रही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। होता है चल रही घर में उनकी सालियाँ ढोल ताशे बजा रही है। यहाँ ढोल ताशा चल रहा है। सेहरा बांध के घोड़ी पे दूल्हा खड़ा है, उधर औरतें गीत गा रही है, इधर उनके लिए सेज भी सजा हुआ है। पूरा घर सज धज के रेडी है। ये अलमीरा भी है। म्यूजिक सिस्टम, वाव। ये है बच्चों के लिए शाही झूला। अब इसमें बच्चे भी झूल सकते हैं, बड़े लोग भी झूल सकते हैं, काफ़ी हैवी है। ये पूरा अलमीरा, ओ बच्चे खुश है, बैठ गए आराम से, शाही कुर्सी। और यहाँ भी म्यूजिक सिस्टम। जेल में कैदी बंद पड़ा है, पैरों में और हाथों में, गले में भी जंजीर लगी हुई है। मियाँ बीवी में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि स्कूटर चलाएगा कौन। मैंने सोचा इन दोनों का सुलह करा देते हैं।
सुलह होने के बाद बेगम खुश हो गई और मुझसे कहा, जागे नसीब हमारे जो आप यहाँ पधारे। कैसे लोग सवारी कर रहे थे वो। और ये शतरंज का जो खेल होता है, पूरा शतरंज का खेल यहाँ पे बना हुआ है। मतलब उसकी पूरी जो गोटियाँ होती है, मुझे उनका नाम भी पता नहीं है, वो पूरे शतरंज की सारी गोटियाँ हैं, ब्लैक और दूसरी तरफ वाइट। बच्चों के लिए दीवार पर इतनी बड़ी बड़ी पेंसिल बनी हुई है। ये मोटे मोटे से पेंसिल है भाई, लेकिन हूबहू पेंसिल की तरह जो स्कूल में बच्चों के लिए पेंसिल लगता है वही पेंसिल बनाया गया है। दीवार पे कैसी रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, कितनी प्यारी लाइटें लग रही हैं। और उसी के सामने ये शतरंज, पूरा शतरंज बना हुआ है। और ये आगे चंपा भाई। वाह, चलो भाई चंपा भाई। मेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिल रुबा, क्या मटका रही है भाई, माय गॉड। चलो चलो चलो, टाइम हो गया, जल्दी चलो। बैठो 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 बैठो, ट्रेन पे बैठो। समीर किधर गया? समीर टिकट ले लिया इसका, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसका टिकट अलग से लगता है। ये लो, उधर से बटन दबाया भाई ने और धीरे चलना। अच्छे से बैठो, ये पर गोद की ना पड़ी पर। तो चलो लो, देखो जोकर अलग पैसा थोड़े लगे। वाओ, ओ छुक 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 करती चलती रेल, सीटी बजाती चलती रेल। यो यो यो, देख लो, ओरिजिनल सरिया है भैया, स्टील है एकदम प्योर। लोहा है, स्टील लोहा है, पे नहीं आए मोरे आके बैठ सकते हैं। नहीं नहीं लोहा है, इसलिए लोहा है। ये जेन्युइन कर्तव्य भाई, देख लो, असली लोहे को बंदे ने मोड़ दिया बिल्कुल। ये लो जी, एक छोटा सा रिंग जिसमें 3 लोग आ रहे हैं। चेक करने भी चेक कर सकते हो। चल नहीं, एक और आ रहा। 2 के लिए जगह नहीं है, लेकिन देखो तीसरा बंदा भी इसमें कैसे आता है फिर। हाँ जी, चेक करना आप कर सकते हो। यही कला है। एक बार ताली मार दो भाई, एक बार ताली मार दो। देखो भाई, देखो भाई, 2 के बदले 3 आ गए। चलो भाई, तीनों बंदे आ गए। देखो इतने छोटे से रिंग में, नीचे वाला जो बंदा है देखो किस तरह से कमर कस लिया उसने बिल्कुल।
ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ रिंकू ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਾਏ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ना ना सभी मान करेंगे बाहर आ जाओ ताली बजा दो भाई, खुश हो गए, एक बार ताली बजा दो सब लोग। वाओ, कमाल है भाई। कौन कला है मगर मैं एक गेम दिखाऊंगा। देखना सर, इसके दो रास्ते, पहला रास्ता ये है जो खुल जाता है, इधर से बंद होता है, दूसरा रास्ता ये ऐसा चेक करना। खींच के देखो सर, कोई चेन लोया तो नहीं, ठीक है ना सर। देखो सर, रबड़ प्लास्टिक लोहे चेन से बना हुआ नहीं है जो टूट जाएगा, मगर इसका खुलने का रास्ता ये नहीं है, खुलने वाला रास्ता ये है। आप आओगे सर? ये दो एक्सपर्ट भाई, ये यो 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 यो। देखो सर, अंदर से कटा पिटा टूटा हुआ तो नहीं, ठीक है ना। इसको नीचे भी देखना सर, इसकी कला मेरा वही दिखाएगा। एक मिनट सर, उनसे जवाब देना सर। बोलो ये भैया जाल के अंदर है या बाहर है? जाल के ऊपर बैठा है अभी। जाल के ऊपर। बोलो अंदर कर दूँ सर? ये जाल पकड़ के कमर पे लगा दो, ये अंदर हो जाएगा। जाल उठाना सर इन्हें नहीं, ठीक है सर। बोलो सर, ये जाल के अंदर है या बाहर है? अभी जाल के अंदर आ गया। ज़्यादा अंदर, ज़्यादा बाहर है सर, बाहर है। अंदर कर दूँ पूरा? चलो भाई, बोलो सर, ठीक है। देखो सर, कांटी चलूँगा सर, कांटी सही हो सही बताना, गलत हो गलत बताना। बोलो सर, काठी असली है या नकली है? असली है। नहीं सर, अभी नकली है, मैंने लगाई है, कम विश्वास है। एक आप लगा दो सर। काठी लगाना सर, फांसी नहीं लगाना। सभी मैडम सर एक बार ताली बजाना। इस जाली के अंदर एक बंदा है जो मटकी की तरह गोल हो गया कोई बिल्कुल। रास्ता नहीं है ना, इसकी आवाज़ सुनो। छोटे भाई चलो जाओ, टोकरी। देखो सर, इसमें कोई उड़ने वाली चीज़ तो नहीं है सर। बोलो सर, नहीं, आप पे रख दूँ या बच्चे पे रख दूँ? बच्चे पे रख दो। बच्चे पे रख दो, कला तो बच्चा दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, कर्तव्य तो बच्चे को दिखाना है। पढ़ना चाहिए। ये ले टोकरी, अब जाओ अपनी कला दिखाओ। पढ़ना चाहिए, पढ़ने में चुगली हो जाएगी। दो सर चेक करो। देखो सर, कुछ तो सर कुछ तो नहीं, इसको बीच कर, ठीक है सर। ये लो, इसी को बोलते हैं काला जादू। काला कपड़ा डाल दिया मतलब काला जादू हो गया। ऐसा हाथ चेक करो सर। देखो ये जाल के अंदर है या बाहर है? अंदर है, सामने है। एक पैर यहाँ रखो सर, एक पैर उधर रखो। ये है काला जादू। देखो सर, कोई से देखो सर, इधर देखना, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं करना। जाल के अंदर मेरा भाई बेहोश हो जाएगा, कला नहीं दिखाएगा। बच्चे की आवाज़ सुनो। छोटे भाई अभी अंदर ही है। तैयार हो? जाओगे? एक बार ताली बजा। ताली बजा दो भाई जोरदार के। पकड़ लिया वाह। सर बच्चे को। बोलो छोड़ दूँ? आपके पेट में छोड़ दूँ बच्चे को या पेड़ पे? पेड़ पे, पेड़ पे। चलो पेड़ पे जाओ। बोलो सर, आपने क्या पकड़ रखा है? कपड़ा। टोकरी में मेरा भैया जाल में बंधे, बाहर निकालेंगे सर। दो हाथ आपके, दो हाथ मेरे अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ से कपड़ा पकड़ो। बच्चे का नाम लो, बच्चा खड़ा हो जाएगा। बोलो असली मियाँ, चप्पले खावे रसुल्ली कलेक्टर साहब। ऐसा बोलो, छोटू बाहर आ जाओ। छोटू बाहर आ जाओ। नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा। नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ताली बजाओ। चालू बजा दो, ताली बजा दो। इधर आइए। बोलो सर, डब्बे में हाथ डाला, कुछ मिला? नहीं। मगर मैं डब्बे की चेकिंग करा, 1 2 3 बोलूँगा, सभी मैडम सर ताली बजाओ। देखो सर, और ताली मार दो भाई, जोरदार ताली मार दो। कमाल का जादू है भाई, काला जादू हो गया। बोलो सर, बच्चा गया? बच्चा साइड में है ना? अभी नहीं गया सर। ये जब जाल का रस्सी बाहर है तो बच्चा जाल के अंदर है। विश्वास तब आएगा जब बच्चा जाल से जाएगा। चल भाई बाहर आ जाओ। कला देखना, इन कलाओं के आप किसी में सर टोकरी इनाम दे जाते हैं अक्सर। तो बाहर आ गए, ताली बजा। तो सर काठी वही है ना? देखो सर मैडम, इसका नाम है इंद्रजाल। ये लो भाई, काला जाल के जादू। रास्ते कपड़ा नहीं निकल सकता। बच्चा अंदर रह गया, जाल बाहर आ गया। निकालना कला होती है। बोलो सर, बच्चे को बुला लूँ? वापिस आओ, नहीं बंद करो, फूंक मारो। टोकरी में बोलो घुस घुस, ताली बजा।
ये लो भाई बच्चा खड़ा हो गया। वाह वाह। और देखो सर मैडम इसके नीचे भी कुछ नहीं है। जब अपने हाथ में ऐसा कुछ दिखा नहीं जाए अच्छी तरह कर लेते हैं, लुक के बैठा है वाह सब खाली चला गया। चलो चलो चलो। वाह भाई जान के चला एकदम मल्ला नहीं एक बार अबे तो चालू कर लो लागल है तब साइकिल शो टाइम चलेगा नेक्स्ट एरिया साइकिल शो अच्छे से एकदम ए समीर साजिद उधर जाओ। भैया 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 भैया। वाह फोड़ दिया एगो। वाह फूट गया। साढ़े पिंडे में खाना पूरा टिकट के साथ ही है। जो भी खाना है अपनी मर्जी से लेकर आ सकते हैं। ये सब सेफ लोग है गाइड करने के लिए।